Hello student, myself Shanawaz Rathore. I am from Nahar Convent School. Today we study about Newton's law of gravitation. आज हम क्लास 9th के न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। ईच बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स other bodies towards itself with a force known as gravitational force। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी बॉडी होती है वो एक दूसरे को अपनी ओर फोर्स लगाती हैं, तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पिंड होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक आकर्षित बल लगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आइए देखते हैं इसको हम किस तरह से आगे समझ सकते हैं। आप यहाँ देखिए, दो बॉडी है जिसका मास m1 m2 है और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखी है। इन दोनों पर अब एक एक फोर्स लग रहा है, एक का नाम F1 एक का नाम F2। दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है इसी को हमको कैलकुलेट करना है, इसका ये फार्मूला हमको बनाना है। कैसे ये बनेगा आप देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ से ये न्यूटन्स लॉ से हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो आप देखिए, पहले वाली जो बॉडी है उसका मास m1, दूसरी वाली बॉडी का मास m2। दोनों ही पिंड है जो रखे हैं एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो आइए देखते हैं इसका लॉ क्या होता है। Newton's law of gravitation. According to Newton's law of gravitation, every particle in the universe attracts every other particles with a force whose magnitude is directly proportional to the product of their masses। ये बोल रहे हैं कि जितने भी पिंड होते हैं, जितने भी पार्टिकल होते हैं पूरे यूनिवर्स में, वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उनका जितना ही मास होगा दोनों का, उनका जो प्रोडक्ट करेंगे उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, फोर्स। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। उनके सेंटर से जो डिस्टेंस आप लेंगे उसका क्या कर दें आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर कर स्क्वायर कर दें आप। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जाती है। हिंदी में देखते हैं इसको। न्यूटन के अनुसार हर प्रत्येक कण ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस पर लगने वाला जो बल होता है उसका परिमाण उन दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से हमने जब बोला कि दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, तो हम यहाँ पे F समानुपाती m1 m2 लिख देंगे। और हमने बोला है फिर उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो हम यहाँ पर उसको F व्युत्क्रमानुपाती 1/r इसका लिख देंगे इसको हम। तो आप देखें, दोनों इक्वेशन हमने बना लिए। क्या जो लॉ में लिखा है उसी को हमने मैथमेटिकल लिखा है। एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल्स विद अ फोर्स उस मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया हमने, प्रोडक्ट कर दिया मासेस का, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला है हमको, तो हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके स्क्वायर लगाकर पूरा सेकंड इक्वेशन बना लिया है। अब आप आगे देखें, दोनों को हम कंबाइन करते हैं और कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आप दोनों को कंबाइन करने के बाद m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बन जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट लेंगे जिसका नाम हमने रखा है g। आप देखें, समानुपाती का निशान हटाएं और यहाँ पे एक नियतांक ले जिसको हम बोलते हैं g। यहाँ पे g जो होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक इसको हम बोलते हैं, या गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको हम बोलते हैं। ये जो g होता है इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये एक तरह का कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है। जो कैपिटल जी हमारा उसकी वैल्यू सभी जगह सेम होती है, ये कभी बदलती नहीं। इस तरह हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।